अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरफितन से दौर में जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि जिस तरह से आज के इस दौर में हमारी यूथ जनरेशन को बदज़न किया जा रहा है अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक़ से, कि सुन्नी हज़रात ऐसे होते हैं और सुन्नी हज़रात ऐसे होते हैं। ये लोग जो बदज़न कर रहे हैं ये बड़े शातिर लोग हैं। ये कव्वालों को दिखाते हैं जो खिलाफ शरा काम करते हैं, ऐसे कव्वालों की वीडियोस को आवाम को दिखाते हैं। उन कव्वालों को दिखाते हैं जो खिलाफ शरा काम कर रहे हैं, जो दीन के ख़िलाफ़ हैं। शरीयत को मजाक बना के रख दिया है उन्होंने। ऐसे कव्वालों को दिखाते हैं, ऐसे जाहिल पीरों को दिखाते हैं जो सरासर शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे पीरों को दिखाते हैं जो ख़ुद भी नमाज नहीं पढ़ते, अपने मुरीदों को भी नमाज की तालीम नहीं देते हैं। और ऐसे कव्वालों को दिखाते हैं जो अपनी कव्वालियों में कुफ्रिया जुमले तक इस्तेमाल करते हैं, जिन जुमलों के सुनने से वो ख़ुद तो इस्लाम के दायरे से बाहर होते ही होते हैं। जो आवाम उन जुमलों को सुनती है कव्वालियों के अंदर और वो खुशी से सुनती है, तो ऐसे लोग भी शरीयत के दायरे से बाहर हो जाते हैं, इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हैं, वो मुसलमान नहीं रहते। अल्लाह अकबर। कितनी कव्वालियाँ आज ऐसी हैं, कितने कव्वाल आज इस तरह के जुमले अपनी कव्वालियों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और कुफ्रिय जुमले हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से आप बिल्कुल जागरूक रहें, अवेयर रहें। ऐसे लोगों के बारे में आप जानें कि इनका सुन्नियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सुन्नियत की पहचान नहीं है, ये सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे लोग इन लोगों का नाम लेकर सुन्नियत से आवाम को बदज़न कर रहे हैं। तो सुन्नी तो ऐसे नहीं होते हैं। सुन्नियत की पहचान किसी कव्वाल से नहीं है, सुन्नियत की पहचान किसी जाहिल ढोंगी पीर से नहीं है। सुन्नियत की पहचान अल्लाह के नबी के सहाबा इकराम की ज़ात से है। सुन्नियत की पहचान अल्लाह के वलियों की ज़ात से है। और आज के इस पुरफितन से दौर में मैं आपको एक बहुत मज़बूत बात बता दूं, क्योंकि हर तरफ से लोग अपनी जानिब लोगों को खींचते नज़र आ रहे हैं कि हम हक रास्ते पर हैं, हम सीधे रास्ते पे हैं। तो भला इंसान किधर को जाएगा, वो तो फिसल जाएगा किधर न किधर। तो अब ऐसे में बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि वो भला किधर जाए। सब तरफ हक के दावेदार हैं, सब तरफ से लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ। तो भला ऐसे में इंसान किधर जाए। तो अल्लाह ने इंसान को शरीयत का एक तरीक़ा दिया है। मैं आपको खुलासे के तौर पे एक बात बता दूं, इस दौर में, इस पुरफितन से दौर में जो सीधा रास्ता है वो अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, वो सूफिया इकराम का रास्ता है। अगर हम थोड़ा सा भी गौर करेंगे कि हम इस दौर में किधर जाएं, तो खुदा के फजल व करम से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और सीधा रास्ता है जो मसलके आला हज़रत की सूरत में है। जो आज के इस पुरफितन से दौर में मसलके आला हज़रत के नाम से अल्लाह ने इस नाम को इस दौर में सुन्नियत की पहचान बना दिया है। तो ये क्या वजह है कि अल्लाह ने मसलके आला हज़रत को सुन्नियत की पहचान बना दिया है, या आला हज़रत का फिर इतना नाम क्यों है कि उनको सुन्नियत की पहचान के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि जो तालीम हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने दी है, वही तालीम हमें औलिया अल्लाह ने दी है और वही तालीम हमें आला हज़रत ने दी है। यही वजह है कि आज के इस पुरफितन से दौर में मसलके आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमात की पहचान बन चुका है। तो अगर हमारे पास कोई भी जो कीमती चीज़ होती है, हमारे पास गोल्ड होता है, हमारे पास डायमंड होते हैं, तो हम उन चीज़ों को हिफाजत से तिजोरियों में रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो सबसे कीमती सरमाया है वो क्या है? यकीनन हमारा ईमान है। इस दुनिया पर हदीस करीमा का मफ़हूम है, इस दुनिया पर जो सबसे कीमती चीज़ इंसान को दी गई वो दौलत ईमान है। जो सबसे बड़ी दौलत इंसान को दी गई वो दौलत ईमान है। और आखिरत में जो सबसे बड़ी दौलत इंसान को दी जाएगी वो दीदार इलाही होगा, अल्लाह का दीदार होगा। तो अगर
हम इस दुनिया में अल्लाह के फजल व करम से ईमान वाले हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ईमान को महफूज रखें, ईमान की हिफाजत का सामा करें, ईमान की हिफाजत का ज़रिया तलाश करें। तो ख़ुलासे के तौर पे मैं आपको एक बात, ये मज़बूत बात बता दूं कि इस दौर में ईमान की हिफाजत का जो ज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मसलक आला हज़रत है। यही वो मसलक आला हज़रत है जो हमें अल्लाह के हर एक नेक बंदे से मोहब्बत का हुक्म देता है, मोहब्बत की तालीम देता है। हमें मसलक आला हज़रत ही ये सिखाता है कि तुम्हें अल्लाह के सारे वलियों से मोहब्बत करनी है, सारे वलियों को अदब करना है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो शरीयत के रास्ते पर हैं, चाहे वो किसी भी लाइन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, हमें सब का अदब करना है। वो सारे हमसे बड़े हैं, हमें ये तालीम दी है मसलक आला हज़रत ने। तो जिस तरह से हर दौर में हर कीमती चीज़ को रखने के लिए तिजोरियों की ज़रूरत होती आई है और लॉकर्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से ईमान को महफूज रखने के लिए हमें मसलक आला हज़रत की ज़रूरत है। हमें मसलक आला हज़रत की ज़रूरत है। ये एक लॉकर का काम करता है, ये एक तिजोरी का काम करता है हमारे ईमान के लिए, कि जहाँ हमारा ईमान महफूज रहता है, जहाँ हमारा ईमान सेफ़ रहता है। तो अगर हम किसी और रास्ते पर जाते हैं तो यकीनन हम भटकते हुए नज़र आते हैं, हम किसी की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ते नज़र आते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मसलक आला हज़रत ये वो रास्ता है जो हमें ये अहले सुन्नत वल जमात की सही तालीम देता है कि सुन्नी कौन होते हैं। हमें किसी भी ढोंगी और जाहिल पीर के फंदे में नहीं फंसना है, हमें किसी कव्वाल की बातों में नहीं आना है। तो ये जो एक ऐसा रास्ता अल्लाह के करम से हमें मिला है और हमें ये तालीम देता है